भाई दो ओ भाई जब आप हरकतें करेंगे तो बरकत कहाँ से आएगी? अरे भाई तुमको मालूम है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट फाइनल अल्लाह की रहमत छाएगी। कमर पर मुजाहिद कर गए अरे चीजों को बोलने की ताकत भी है, उसे हमें भी बोलने की ताकत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एक नए ब्लॉग पे आ गया हूँ, आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ बाज़ार में, प्रोग्राम है आज बिलरियागंज बाज़ार में, नगर पालिका। तो आज जो है प्रोग्राम को एक्सप्लोर करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोग को। तो वीडियो पे बने रहिए लास्ट तक, वीडियो मिस मत करना, नहीं तो कोई न कोई जानकारी आप छोड़ देंगे। तो चलिए आज जो है एक्सप्लोर करता हूँ, प्रोग्राम है कुछ नुमाइश वगैरह का। तो चलो चलते हैं, दिखाता हूँ। अहलन व सहलन व मरहबा। इस्लामिक यूथ फेडरेशन आजमगढ़ डिवीज़न यूपी, ये प्रोग्राम है और आज हम लोग आ गए प्रोग्राम में। ओ सुबह हमें आएगी, ओ सुबह हमें से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी। ओ सुबह हमें से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी। जब धरती करवट बदलेगी, जब मैच नदी छूटेंगे, जब धरती करवट बदलेगी, जब मैच नदी छूटेंगे, जब पांच रोदे फूटेंगे, जब जुल्म के बंधन टूटेंगे, उस सुबह को हम ही लाएंगे। वो सुबह हमी से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी। वो सुबह हमी से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी। संसार के सारे मेहनत कश ये तो से मिलों से, संसार के सारे मेहनत कश ये तो से मिलों से निकलेंगे। बेदर बेदर सारी दिलों से निकलेंगे। दुनिया अंदर खुशहाली के फूलों से सजाई जाएगी। उस सुबह की आएंगे, ओ सुबह आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी। ओ सुबह हमें से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी। इंसानी सदियों के चलते जब रात चलेगा, इंसानी सदियों के चलते जब रात चलेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर चलेगा, जब अंदर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, ओ सुबह हमी से आएगी। उस सुबह को हम ही लाएंगे, अल्लाह की रहमत छाएगी। ओ सुबह हमी से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी। माना कि अभी तेरे मेरे अरमान की कीमत कुछ भी नहीं, माना कि अभी
भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसान की कीमत कुछ भी नहीं, इंसान की कीमत कुछ भी नहीं। इंसान की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोड़ी जाएगी, उस सुबह को हम लाएंगे, ओ सुबह हमी से आए, अल्लाह की रहमत छाएगी, ओ सुबह हमी से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख और बेकारी के, बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो घुटना दौलत की जानादारी के, जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, उस सुबह को हम ही लाएंगे, उस सुबह हमी से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी, ओ सुबह हमी से आएगी। मजबूर बुढ़ापा जब कोई राहों की धूल भागेगा, मजबूर बुढ़ापा जब कोई राहों की धूल भागेगा, मासूम बचपन जब गंदी गलियों में भी न मांगेगा, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी, उस सुबह को हम ही लाएंगे, ओ सुबह हमी से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी, ओ सुबह हमी से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी। पापों की चिताओं पर जिस दिन इंसान जलाए जाएंगे, पापों की चिताओं पर जिस दिन इंसान जलाए जाएंगे, तीनों के दहकते दोज़ख में अरमान जलाए जाएंगे, अपने काले करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, उस सुबह को हम ही लाएंगे, ओ सुबह हमी से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी, ओ सुबह हमी से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी। जिस सुबह की खातिर जग जग में हम सब मर के जीते हैं, जिस सुबह की खातिर जग जग में हम सब मर के जीते हैं, जिस सुबह के धुन में लोगों हम जहर के प्याले पीते हैं, चप्पू की प्यासी रूहों पर अल्लाह की रहमत छाएगी, उस सुबह को हम ही लाएंगे, ओ सुबह हमी से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी, ओ सुबह हमी से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी, ओ सुबह हमी से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी, ओ सुबह हमी से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी, ओ सुबह हमी से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अरे ठीक है कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। अम्मा लज़ीना क़ुइदू फ़फ़ी जन्नतिन ख़ालिदीन फ़ीहा फ़क़ाल अल्लाहु तआला अम्मा लज़ीना खैरियत है। मोहतरम दोस्तों, मैंने अभी आपके सामने कुरान मजीद की जो दो आयतें पेश की हैं, उसका सादा तर्जुमा है कि जो लोग खुशकिस्मत हैं वो जन्नत में हैं और हमेशा वहीं रहेंगे, और जो लोग बदबख्त हैं वो जहन्नम में हैं। इस दुनियाई वक्तों में जब एक इंसान आंखें खोलता है तो दुनिया उसके चारों तरफ से गिरना शुरू कर देती है।
दिखलाए तो उन्होंने कहा कि माला यह तस्वुर इंतहाई गलत है, यह दुनिया इम्तिहान का है। यहाँ तुम्हें आजमाने के लिए भेजा गया है और यहाँ से तुम्हारी हर चीज का हिसाब होगा। अगर इस दुनिया के रहने वाले इंसान सही रास्ते पर चले और मालिक के कायनात के काम के मुताबिक अगर अपनी जिंदगी गुजारे तो मरने के बाद कामयाबी उसकी कदम चुमेगी। और अगर इस दुनिया का बसने वाला इंसान सरकशी और गुरूर के रास्ते पर चले और खुदा के कामों की नाफरमानी करे और जुल्म व सितम की चिंगारियों से अपने भाइयों को जलाकर मारना चाहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसे अपने किए हुए का हिसाब देना होगा। उससे पूछा जाएगा तुम्हें दो हाथ दी गए थे ताकि तुम किसी कमजोर की इमदाद कर सको, और तुम्हें दो आंखें दी गई थी ताकि तुम सही और गलत की तमीज कर सको, और तुम्हें आंखें दी गई थी और तुम्हें पैर दिए गए थे ताकि तुम खुदा की इबादतों के लिए मस्जिदों में जाओ, और तुम्हें अकल दी गई थी ताकि तुम बुराइयों की ताकत को शिकस्त दे सको और हक की आवाज को बुलंद ना बजाना किया कोई अपने साथ नहीं करेगा। हमें यह छोड़कर एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पर हमें कहानी हमारे काम आएंगे। जब तुम ऐसे किसी की मदद की और जब लगा तुम्हारे कैसी साधना होती है और जब किसी बातें और किसी मजबूर होकर वादा तो ये बिना दिलाने के लिए करते हैं तो हमारे काम आएंगे। अब हमारे लिए ये दूसरा का जवाब होगा तो ये कहने वाले सब ठाट पड़ा रहता है करेगा करेगा बेचारा लोग तो जमा पहले तो आपको एक मिनट की जरूरत नहीं दी जाए। दोस्तों इस वक्त की आने से पहले हम अपना ठिकाना ऐसी जगह बना लेना चाहिए जहाँ हम हमेशा सुकून से रहे। वह जगह जन्नत है जो मरने के बाद मिलेगी और मरने के बाद वाली जिंदगी का नाम आखिरत में वापस रहेगी। अगर हम अपने आप से किसी मट्टी में चलाया होगा तो किस्मत कहलाएंगे, और अगर गलत रास्ते पर चले तो किस्मत कहलाएंगे। अगर आपको और आपको सही रास्ते पर चलाए और आपको जन्नत हमारा ठिकाना बनाए। आमीन। माशाल्लाह। दोस्तों क्राउड देख सकते हो आप लोग, 31 मार्च 2025 को माशाल्लाह तबारक रहमान। मुतहद हो गई और इस मुतहद तहरीक का नाम इस्लामिक फेडरेशन रखा गया। इससे मज़कूर है इंफरादी को इज्तिमाई ज़िंदगी में पीछे जो है नुमाइश लगी है, अभी वहाँ पे भी जाके दिखाता हूँ। इस तंजीम के जो अज़ाइम और सरगर्मियाँ हैं वो कुछ इस तरह हैं: नेकोकार, पाकिस्तान, बासलाहियत, हौसलामंद, जानिसार और हर लम्हा बेदार तलबा व नौजवानों की खेल तैयार करना। तलबा व नौजवानों को IYF के मस्कुराइन की तरफ दावत देना। कहते पता नहीं क्या बात है, मुसलमानों में तरक्की नहीं हो रही है, कहाँ से हो जाएगी? जब आप हरकतें करेंगे तो बरकत कहाँ से आएगी? हर मुसलमान ये तय कर ले कि मैं बहू लाऊंगा तो बिल्कुल प्लेन अंदाज में, 5 लोग गए, 3 मर्द जाएं, 2 औरतें जाएं, दुल्हन को ब्याह करके ले आए, मस्जिद में निकाह हो। मेरे नबी ने फरमाया आलिमुन निकाह, मुसलमानों निकाह का ऐलान करो, वजअलूहु फिल मसाजिद, मस्जिदों में जाओ, मस्जिदों में निकाह करो। क्यों? यहाँ बैठे हुए कितने लोग बावजू हैं, कितने लोग बेवजू हैं, नहीं मालूम आपको। मस्जिद में जो भी इंसान होगा सब नमाजी होंगे, बावजू होंगे, जो जिन्नात होंगे वो बावजू होंगे, जो अल्लाह के फरिश्ते मस्जिदों में आते हैं वो नेक, सारा नेकों का मजमा होगा। जब दुआएं निकलेंगी तो मन वाफ़क़ तामीन हो तामीन मलाइका वो फिर लहुमा तक़द्दम मिन ज़ंबी, फरिश्ते की दुआ अगर लग जाए दूल्हा और दुल्हन को तो उससे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता है? मगर मुसलमानों के पास जब दौलत आ गई तो मिजाज में खबासत ज़िंदगी आ गई। अरे यार मस्जिद मेरा कोई लड़का मुल्ला थोड़ी है जो मस्जिद में निकाह करवाएंगे, हम शानदार लान में करवाएंगे, शानदार मेरे हाल में करवाएंगे, फला गार्डन भी करवाएंगे। ले लो बरकतें। 6 महीने साल भर के बाद डिवाइडेशन शुरू हो जाता है, या तो लड़की की तरफ से अपील होती है कि मैं गुजारा नहीं कर सकती, या तो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ो या मुझे छोड़ो, मैं इस तरह समझौता नहीं कर सकती। ये सज़ा है, खुदा का अज़ाब है। इसलिए मेरे अजीजों नौजवानों आपसे गुजारिश है कि आप ये तय कर लें कि आपके बच्चे उनका वक्त ज़ाय न हो।
काप देखा कर रखिएगा। बैठ जाओ। और आतिफ क्या हाल है? ठीक है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। Respected convener, love to my classmate and brother, I will highlight a very important subject, that is importance of Quran here. Quran is the word of Almighty Allah and its complete code of life. Quran is the book in which there is no doubt or error. Allah Ta'ala says about this in Surah Al-Baqarah, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. This is the book in which there is no doubt, guidance for the muttaqin. Allah Ta'ala himself has taken responsibility for preserving of this Quran. Allah Ta'ala said about this in Surah Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Verily, I have sent down the Quran and I am its guardian. Here are them all over the world, millions of boys and girls memorizing the Quran and preserving it for him. The Messenger of Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, says about the dignity, honor of the Hafiz. You call it Islam in Quran. The Hafiz and reciter of Quran will be called on the day of Akhirah. You call, you read, Wartaki, and keep climbing up. Wartaki, and read slowly, don't rush. Kama kunta turattilu fi dunya. As you are reading in the word, read in that form. For where the recitation ends, that is where you will stay. From this hadith, we understand that the Hafiz of the Quran will be highest leaders of Jannah. Those who memorizing this Quran, you will do the Farishta on the day of Akhirah. Not only the status of Hafiz have mentioned in Islam, it has also been mentioned about the honor of those parents who will arrange their children to memorize in this Quran, keeping in mind success of the hereafter. The Messenger of Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, said, whoever recites this Quran and acts on what is in it, on the day of Allah, his parents will be strong, his brightness is greater than the brightness of the sun. Just think, if the parents of Hafiz have teached us, then how much honor and dignity can be those memorizing this Quran? Finally, I pray to Allah to grant us tawfiq and memorizing this Quran and practicing it in our life. Ameen wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.
तेजी से कहाँ जा रहे हो? कहीं कोई गलता तो नहीं हो रहा? अरे नहीं भाई, मैं काफी जल्दी में हूँ। अरे भाई, इतनी भी क्या तेजी है जो 5 मिनट बैठ नहीं सकते? अरे भाई, तुमको मालूम नहीं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट फाइनल मैच है? और ये भी बता दूं कि इसके लिए मैंने 1 महीने टिकट ले रखा था, और थोड़ी भी ताखीर हुई तो सीट खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तो बतला दो, इस क्रिकेट से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? और इस बला में तुम कब से फंस गए हो? और वैसे भी तुम्हारे मदरसा जाने का वक्त हो गया है, और देखो घंटा भी लग रहा है। अरे यार, तुम्हें तुम्हारे चक्कर में फंसा तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। बड़े दिनों बाद तुम दोनों से मुलाकात हो रही है, और सुबह सुबह तुम दोनों यहाँ कैसे? आज से खास के प्रयास होगी। क्या बताऊं, सुबह की नमाज के बाद अपने मामू के मुताबिक तकरीर के लिए निकला था कि अचानक तुमसे मुलाकात हुई। पता चला जनाब, मैच देखने जा रही हूँ। ऐसा लगता है तुम भी इन सब चीजों से काफी हो। ये तो तुम सही कह रहे हो। मैं किताबों से फुर्सत ही कहाँ वैसे भी आज जुमरात है, क्या अच्छा होता तुम भी हमारे साथ चलते और मैच देखते और मैच का लुत्फ उठाते। अगर आप और मैं आखिर आप जिंदगी तब्दीली कैसे? मेरा तो आपके बारे में पता कोई ऐसा तस्वीर नहीं था, जबकि आप ही और आखिर आपके बारे में ऐसा कोई सोच ही कैसे सकता है? जबकि आपकी अहमियत भारत की मेहनत है, और मेरा ख्याल है कि सारे साल आपकी इज्जत करते हैं। आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर आप ये क्या कह रहे हो? मान होता तुम भी खुद मिजाज मौलियों में हो गए जो खेल के ताल्लुक नहीं रखते, बस अल्लाह करके अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं। जरा स्टेडियम जाने के लोगों की लाइन लगी हुई है। क्या तुम्हारे बकौल से ये भी लोग बेवकूफ है? ये भी लोग वक्त जाया करने वाले हैं। और रही बात मदरसा की, तो एक आध दिन मदरसा ने जब बदला क्या बिगड़ अफसोस है तुम जैसे लोगों पर जो तारीख के मुकाबले खेल कूद को तरजीह देकर दुनिया की लज्जतों खातिर अपनी को बर्बाद कर लेते हैं। मेरे दोस्त, जरा ये तो बताओ, तुम्हें इससे क्या फायदा मिलने वाला है जो तुम इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हो और तारीख पर सोचे दे रहे हो? अरे यार, तुमको इतना भी नहीं मालूम तो तुमको कैसे समझाया जाए? अरे कोई पूछने की बात है? लोग ये तो दिन भर गुजारने का अच्छा तरीका है। लोग कहते हैं जब मूड खराब हो तो मैच देखने चले जाया करो। मैच के दरमियान छक्के चौके बाला जादूगरी देखकर सारी खुशी निकाल देती है। अरे सब कर जाती हूँ, लेकिन हैरत है कि आपके जैसे मैक्सिकाबे चंद घंटों के लिए के साथ पूरे दिन का वक्त बिताया करते और तारीख को छोड़ दिया करते कोई गम नहीं होता। लगता है कि आपके नजदीक वक्त की कोई अहमियत नहीं है। मेरे दोस्त, वक्त की वो चीज है हर वक्त को समझ रही है और हर जमाने की अहमियत को अलकमा का भाई है। इसके अलावा अलकमा के भाई है। हाँ? कहाँ है वो अलकमा आजकल? घर है। क्या नहीं देखते इस तरह के खेलों में इस तरह की बेगारियाँ और वक्त मौजूद होता है कि चीज़ों से बढ़कर ही अपनी दुनिया खराब कर देते हैं। अगर आप आपको ज़रा बराबर आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें वक्त इन सब चीज़ों में वहाँ जाओ, यहाँ नहीं खड़ा होना है, यहाँ नहीं खड़ा होना है। इन सब चीज़ों में वक्त बहुत ज़्यादा वक्त हाँ। है। उतरो नीचे, जो हम लोग यहाँ नहीं खड़ा होना, उतरो नीचे, नीचे उतरो। इससे कुछ भी फायदा होता है। अगर इससे कुछ भी फायदा नहीं होता तो बड़े बड़े लोग इसकी इंडस्ट्री लेते हैं। आपने बार पढ़ा होगा कि यहाँ तक कि आम लोगों के अलावा बड़े बड़े सियासी रहनुमा लोग मैच देखने जाते हैं और पूरे पूरे दिन मैच देखते हैं और अपने नमाज खत्म करते हैं। वैसे भी खेल से सेहत तंदुरुस्त होता है। आपके इससे नफरत का क्या मतलब है? खेल से कटक ऐसे वर्जिशों से जिससे सेहत और कुव्वत को बरकरार रखने में मदद मिलती है। तारीख के साथ साथ इससे दिलचस्पी रखना कोई बुरी बात नहीं। यह गलत तो यह है कि आप अभी घंटी छोड़कर मैच देखने जा रहे हैं। आप घंटी छोड़कर मैच देखने जा रहे हैं। आप खुद महसूस कीजिए कि आपकी तारीख पर इसका क्या असर पड़ेगा। या किसी कॉल के मुताबिक एक दिन की गैर हाजिरी से 40 दिन की बरकत कुछ नहीं हो जाएगी। और रही यह बात की इसमें तो बड़े बड़े सियासी रहनुमा शरीक होते हैं। तो भाई मैं ये पूछता हूँ
इन लोगों का इनके अलावा काम क्या होता है। इन लोगों को तो मेहमान के देने में तारीफ के बजाय खेल कूद को फेल किया है और फिर ये लोग गौर करते हैं कि तारीफ के मामले हमारा कुछ बहुत पीछे जा रहा है और बाजार के मुकाबले क्या रहा है। आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है। इसमें वक्त का बहुत खून होता है जो आम लोगों का एहसास ही नहीं होता। गलत हुआ वक्त कीमती हुई है जो जिसको बेकार काम में जाया करना कलमंदों का काम नहीं होता। मैं इंटरनेशनल से अभी काफी था। अब मेरे अंदर एक हकीकत क्या है। अब जिस तरह अभी आपने जिस तरह मेरी रहनुमाई की मैं इसका शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। खुदा आपको सलामत रखे। हम आपसे याद करते हैं कि अब से इन सब बेकार कामों में अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। तो भाई अब्दुल्ला चलो जल्दी से घर वापस चले। तुम्हें मदरसा की जाना बहुत अच्छा भाई खाली बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा रही चाय वाला अगर पबजी खेला तुमका लेकिन हम इंडिया तब हार गई है। अब रोहित शर्मा की वजह से फिर जब एक दफा सूद में फूंक मार दी जाएगी फिर एक दूसरा सूद पूरा जाएगा और यकायक सबके सब उठकर देखने लगेंगे। हमसे वादा किया था और भेजोगे रसूल ने हमें इतना किया था। आज तो
अपने भाई से दूर भागेगा और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटों से भी। हर शख्स उस रोज एक फिक्र में होगा जो उसे सबसे बेनियाज कर देगी। चालू कर मोरा बंद बना चालू कर दे मरे बंद वाले दे मौके वीडियो चालू कर थे खाली दुनिया में किया है सब कुछ ये तो हल्का जूम कर दे नहीं बरता क्या तुमने विरासत में अपने बहनों का हक दिया क्या तुमने दुनिया में अल्लाह के बागियों को साथ नहीं दिया नहीं दिया मैंने अल्लाह के बागियों को क्या तुमने मुसलमानों की दलाली नहीं की नहीं मैंने मुसलमानों की दलाली नहीं की मैंने नहीं झूठ बोलते हो तुमने ये सब काम किए आज मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही देता हूँ ये हाथ क्या हुआ ये मेरा हाथ मेरे तरफ कैसे भाई दे रहा है मेरे तरफ कोई नहीं दे सकते तुम्हें किसने बोलने की ताकत दे दी जिस अल्लाह ने तमाम चीजों को बोलने की ताकत दी है उसी ने हमें भी बोलने की ताकत अता की है दुनिया में तुम्हारे साथ रहते ना क्या हो गया तुम आज मेरे साथ क्यों गवाही दे रहे हो आज इसके जिस्म की आदत काफी है गवाही देने के लिए मत गए या अल्लाह मुझे एक मौका दे दे या अल्लाह ले जा घसीट दे जहन्नम की आग में कैसे अमल करके आए हो दुनिया में अच्छा तो तुमने नेक अमाल भी किए हैं खिदमत खल्क में पेश रहते थे
लेकिन अल्लाह के काम के सिलसिले में सबसे होते थे। नहीं कुछ नहीं नहीं मैं हो सकता। नहीं आज तुम्हारी बुराइयों का पर्दा तुम्हारे लिए बता नहीं। कुछ नहीं हो सकता। नहीं मुझे थोड़ी बोला थे मैं मुझे थोड़ी बोला थे मैं अपनी टीम के लेकर आता हूँ मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हाँ दुनिया में मेरा भाई था जिसकी मैं मेरी मदद कर दिया करता था आज वो कहाँ है? ये क्या ना मेरे दोस्त ना मेरे भाई मेरे कुछ कहा है ना मेरे तो मुझे कहा है मेरे कुछ कहा है या अल्लाह आज मैं अपने आप को जगह समझता हूँ लाइटिया थे अब्दुल करीम बिन फहीम करीब था बोलो क्या करते हो आप दुनिया में? मैंने नमाज पढ़ी और मुझे भी और नमाज पढ़ी और मैंने वो खाना भी गिराया। यकीनन तूने सब काम किए हैं, मगर ये सब काम तूने मुझे दिखाने के लिए किया है। तूने नमाज और रोजे इसलिए की ताकि दुनिया में कोई परहेजगार कहा जाए। ये अपना नाम अमान और देख तू तिजारत में बेईमानी नहीं करता था, नाम में कभी नहीं करता था, लोगों को हुकूम करता था। आज तेरे तमाम नमाज और रोजे तेरे मुंह पर मार दी जाएंगे। ऐसा नहीं होगा नहीं मैं क्या किया नहीं नहीं होगा फरिश्ते पकड़ो इसे जहन्नम की धरती अंगारों का नाम बना दो। कान में अल्लाह ही नहीं किया नहीं नहीं किया होता। सुबहानल्लाह बिन अल्लाह तुम तो दुनिया में बहुत नेक काम करते थे, नमाज रोजे के पाबंद थे, खैरात में बच्चे का हिस्सा लेते थे, फिर तुम बेईमानी कैसे करते थे? कौन है तुम निर्वात हो? कौन है तुम झूठा हो? तू झूठा है। लेकिन ये लोग की जमीन का क्या करता था? आज मेरा का वादा है कि किसी पर जरा बराबर में जुल्म न किया जाएगा। डाल दो उसके गले में माफ कर दीजिए। हम गलती किया जमीन का क्या करता था? हम ऐसा करेंगे करूंगा। नहीं काश कि मुझे मेरे नाम का माला दिखा जाता। काश नहीं फिरदौस बिन सदरुद्दीन हाजिर हो अल्लाह के फरिश्ते। तो साहब आप पर आपके रब की जानिब से सलाम है। चाहे आगे करें। आपने दुनिया में बहुत अच्छे काम किए और अच्छे से रहे। आपके अब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब जन्नत में मजे से खाइए और कीजिए उन अमाल के बदले जो आपने दूसरे अय्याम में किए हैं। क्या मैं कामयाब हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जिसने आज हमें कामयाब कर दिया। और हमें तो अपने रब से इसी बात की उम्मीद थी। है दुनिया वालों देखो मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। देखो अल्लाह ने मेरे अमाल पे राजी होकर मुझे कामयाबी अता दी। ए देखो ए लोगों देखो मैं कामयाब फरिश्ते ले जाएंगे इज्जत इकराम के साथ उस जन्नत में जिनसे उनका वादा किया गया था, जहाँ ये हमेशा रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह।
दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो दूसरों से कहेगा कि लीजिए मेरा नामा अमाल पढ़िए, मुझे यकीन था कि मुझको मेरा हिसाब किताब जरूर मिलेगा। बस वो शख्स मन माने ऐश में होगा, यानी ऊंचे बाग में जिसके मेवे झुके हुए होंगे। उनसे कहा जाएगा कि जो अमाल तुम अय्याम उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा, ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम ना आया, मुझसे मेरा इक़्तिदार जाता रहा। हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो, अब इसे तौक पहना दो, फिर दोज़ख की आग में इसे झोंक दो, फिर जंजीर से जिसकी लंबाई 70 गज है जकड़ दो। ये न तो अल्लाह अजमत वाले पर ईमान लाता था और न फकीर के खाना खिलाने की तरगीब देता था। सो आज इसका भी यहाँ कोई दोस्त नहीं और न इसके लिए कोई खाना है सिवाय जख्मों के धोवन के, जिसको गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। मोहतरम नाज़रीन, क़यामत एक अटल हकीकत है और उस रोज़ हम तमाम लोगों को उन मराहिल से होकर गुजरना है जो कुरान ने पूरी वजाहत के साथ बयान कर दिया है। उस रोज़ सबको अपने रब के पास अकेला हाजिर होना है और दुनिया में किए गए तमाम कामों का हिसाब देना है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह हिज्र में इरशाद फरमाया है कि फ़वरब्बिक लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून। तो कसम है तेरे रब की, हम जरूर उन सबसे पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे हो। और उस रोज सबके साथ इंसाफ किया जाएगा, किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। जैसे कि सूरह अंबिया में वारिद है कि वनदउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा वला तुज़लमु नफ्सुन शैय्या व इन काना मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन आतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। क़यामत के रोज हम ठीक तोलने वाले तराजू रख देंगे, फिर किसी शख्स पर ज़र्रा बराबर जुल्म न होगा। जिसका राई के दाने के बराबर भी कुछ किया धरा होगा तो हम सामने ले आएंगे और हिसाब लगाने के लिए हम काफी है। सूरह जिंदाल में आए कि फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। यहाँ तक कि उसके अमाल के खिलाफ उसके आज़ा गवाही देंगे कि अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हम आज के दिन उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पाँव गवाहियां देंगे उन कामों की जो वो करते थे। मोहतरम नाज़रीन, क़यामत की होलनाकी एक अजीम होलनाकी है और हश्र का मंजर एक दर्दनाक मंजर होगा जिससे हर इंसान को दो चार होना है। उस दिन कोई किसी के काम न आएगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा व इन तदउ मुदख़लतुन इला हिमलिहा ला युहमल मिन्हु शै'उन वलौ काना ज़ा क़ुर्बा। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा और अगर कोई लदा हुआ नफ्स अपना बोझ उठाने के लिए पुकारेगा तो उसके बार का एक अपना हिस्सा
भी बताने के लिए कोई ना आएगा, चाहे वो करीब तरीन रिश्तेदारी क्यों न हो। वला युसलु हमीमुम हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अख़ीहि व फसीलतिही allati तु'वीहि व मन फिल अर्ज़ि जमीअन थुम्मा यंजीहि कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तद'ू मन अदबरा व तवल्ला व जमअ फअवा। और कोई जिगरी दोस्त अपने जिगरी दोस्त को न पूछेगा, हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। मुजरिम चाहेगा कि उस दिन के आजाब से बचने के लिए अपनी औलाद को और अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने करीब तरीन खानदान को जो उसे पनाह देने वाले था, और वो जमीन के सब लोगों को फिदिया में दे दे और ये तकदीर उसे निजात दिला दे, मगर ये हरगिज न होगा। यकीनन वो छोड़ने वाली आग है जो मुंह और सर की खाल खींच लाने वाली है। पुकार पुकार कर अपनी तरफ बुलाएगी हर उस शख्स को जिसने हक से मुंह मोड़ा और पीठ फेरी और माल जमा किया और सहज सहज कर रखा। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया की चमक दमक और उसमें एक दूसरे से आगे बढ़ जाने ने आखिरत के मनाजिर को हमारी निगाहों से ओझल कर दिया है। दुनिया की रंगीनियों में हम डूबकर हम आखिरत के अंजाम को फरामोश कर बैठे हैं और दुनिया ही की जिंदगी को कुल जिंदगी समझ रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने वादे अंदाज में ऐलान कर दिया है कि बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मगर तुम लोग दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। मोहतरम हज़रात, आज इस अदना से ड्रामे के जरिए बच्चों ने यही पैगाम देने की कोशिश की है कि इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हादसा क़यामत की शक्ल में हमारे सामने पेश आने वाला है और इससे कहीं ज्यादा मराइल से हमें होकर गुजरना है। बच्चों ने अपने मामूली एक्ट के जरिए से एहसास पैदा किया कि हम अपने अंदर आखिरत के हकीकी तस्वुर को हर आन हर लम्हा अपने निगाहों के सामने जिंदा रखें और कल के लिए तैयारियां करें। जैसा कि हमारे रब ने कहा है कि अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है। अल्लाह से डरते रहो, यकीन अल्लाह तुम्हारे उन सब कामों से बाखबर है जो तुम करते हो। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि हमें दुनिया में आखिरत की तैयारी करने की तौफीक दे और आखिरत के हकीकी कामयाबी से हम सबको हमकिनार करे। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। परवरदिगार, मुझे और मेरे वालिदैन को और सभी ईमान लाने वालों को उस दिन माफ कर दीजिए जबकि हिसाब कायम होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।